ठीक है। इसमें दिया है सुजनी, या इसको हम लोग कहते हैं सुजिनी। क्या कहते हैं? सुजिनी। ठीक है। बिहार की पारंपरिक कला और शिल्प के सबसे लोकप्रिय रूप में से एक है। ठीक है। कला के लंबे समय में महिलाओं द्वारा संरक्षित किया गया। सुजनी के काम आमतौर पर महिलाएं अपने खाली समय में करती है। वे साड़ी, दुपट्टा और कुर्ता जैसी विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाती है। ये चीज़ कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में आपको होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। आपको आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्या है? पटना। पटना में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पटना का है टिकुली पेंटिंग। टिकुली पेंटिंग जो होता है ना, ये बिहार में पटना में यह टिकुली हस्त चित्रकला की एक दुर्लभ और अनूठी कला है जिसकी उत्पत्ति 800 साल पहले पटना में हुई थी। टिकुली, टिकुली शब्द लिया गया है टिकुली से। टिकुली शब्द जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? टिकुली से लिया गया है, जो अधिकांश विवाहित भारतीय महिलाओं द्वारा माथे को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्यूजन ने न केवल कला के लिए एक नया आकर्षण पैदा किया है बल्कि उत्पाद को अधिक मूल्य भी प्रदान किया है। ये सब चीज़ का टिकुली तो पटना में ये सब पूछा भी गया है बीपीएससी एग्जाम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का अगला जो डिस्ट्रिक्ट है क्या है? मधुबनी। अब आते हैं हम लोग मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत फेमस है। मधुबनी पेंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का मिथिला क्षेत्र मुख्य रूप से मधुबनी जिला अपनी मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह पेंटिंग कपड़े, उसके बाद में हस्तनिर्मित कागज, कैनवास पर दिया जाता है। मिथिला पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाले रंग प्रकृति होते हैं और ये पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है। मधुबनी पेंटिंग ने दुनिया के हर कला प्रेमी के दिल में जगह बना ली है। ठीक है। देखिए ये जो है ना, जीतावरपुर, रांटी, मधुबनी, राशिदपुर और सिमरी मधुबनी चित्रकला के एकदम प्रमुख केंद्र हैं। ये आगे आपकी बार एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत इम्पोर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं खगड़िया। खगड़िया में बांस का सामान बहुत चीज़ दौड़ा हो रहा है लोग में होता है ना, वो सब बनता है। तो ये जो है बांस मधुबनी का। खगड़िया बांस के शिल्प का प्रमुख केंद्र है। घर में उपयोग और पारंपरिक सामग्री जैसे सूप हो गया, छलनी हो गया, डिब्बा हो, विभिन्न प्रकार की सजावट सामग्री जैसे छोटे बैग हो गया, ट्रे हो गया, फलों के बर्तन, टोकरी इत्यादि, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, गुलदस्ता आदि बिहार में निर्मित किए जाते हैं। केवल एक चाकू की मदद से बांस को काट करके यहाँ पर क्या किया जाता है? अनेक तरह के छीलकर वस्तु को आकार देने वाले शिल्पकार की चंचल उंगलियों को देखने का अद्भुत आनंद देता है। सिपुली हो गया, बैग हो गया, ट्रे हो गया, बैठने वाला भी बहुत तरीका का होता है, वो सब चीज़ बांस का बनाया जाता है। खगड़िया साइड में जाइएगा तो ये सब आपको मिलने को दिखेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का? नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, आते हैं आपको किशनगंज। देखिए किशनगंज में जो है हम लोग का किशनगंज खेता कटाई। ठीक है। खेता कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें ज्यामितीय रूपांकनों के साथ शादीकर्ता रजाई जो होता है ना, शादी वगैरह होटल वगैरह में आप लोग देखिएगा रजाई जो मिलता है ये किशनगंज से बनाया हुआ रहता है। सब ठंडी के दिनों में देखिएगा मिलता है कहीं कहीं रोड के साइड में। बिहार के किशनगंज जिले के शेरवादी महिलाओं के बीच यह कला काफ़ी प्रचलित देखा। खेता रजाई साड़ियों जैसे कुछ पुराने कपड़ों की परत और सिलाई करके बनाई जाती है। इस कला के पैटर्न ज्यामितीय रूपांकनों से प्रेरित होते हैं जैसे कि फूल, बहने वाली नदियाँ, पान के पत्ते, केचुआ की आवाजाही, टोकरी आदि। ये सब चीज़ क्या होता है? इससे बनाया जाता है। कथी से? तो खेता कढ़ाई पूछेगा, खेता कढ़ाई तो कहाँ? खेता कढ़ाई तो बिहार के किशनगंज जिले में। किस जिले में? बिहार के किशनगंज। नेक्स्ट हम आते हैं कटिहार। जूट के लिए फेमस है कटिहार।
कटिहार बिहार में जूट उत्पादों के प्रमुख केंद्रों में से एक है। जूट एक सुनहरा और रेशमी चमक वाला बहुमुखी प्राकृतिक फाइबर है जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इसी का नाम क्या है? गोल्डन फाइबर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गोल्डन फाइबर। ठीक है। जूट कपास के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति फाइबर है। वर्षा के वर्षा गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में जूट की खेती बहुत अच्छी होती है। 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं और इसे पूरी तरह से तैयार होने में 4 से 6 महीने का समय लगता है। अभी कटिहार साइड में आप लोग जाइएगा ना तो देखिए काट काट के उसको क्या करता है लोग, मिट्टी से जहाँ जहाँ पानी रहता है उसको तोप देता है लोग और सड़ गल जाता है और यहाँ से इसी का क्या किया जाता है? जूट निकाला जाता है। ये सब चीज़ आपको कटिहार साइड में देखने को खूब मिलता है। उसके बाद में आइए जमुई। क्रोकेट। क्रोकेट आप लोग जैसे गुड्डी उड़ाते हैं ना तो जो लगाया जाता है उसको गोल टाइप का, हाँ वो क्रोकेट होता है। जमुई जिले के क्रोकेट विक्रय का मुख्य केंद्र माना जाता है। कहाँ? तो जमुई में क्रोकेट के लिए। ठीक है। 20वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड एक मिशनरी जोड़े मैकरे ने भारत में क्रोकेट की शुरुआत की। क्रोकेट बनाने के तरीके को भारतीय महिलाओं ने सीख कर प्रार्थना आसन और प्रार्थना की टोपी बनाया। क्रोकेट को बनाने के लिए धागे या ऊन की एक गेंद और हुक की ज़रूरत होती है। लगा रहता है सेम उसी तरह जैसे गुड्डी उड़ाते हैं ना हुक, हुक में क्या लपेटा रहता है? पूरा क्रोकेट। तो ये चीज़ कहाँ मिलता है? तो जमुई के फेमस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कैमूर। कैमूर तो आप लोग नाम सुने ही हैं। कैमूर कालीन बुनाई, कालीन के लिए, कालीन जो बिछाया जाता है ना उसके लिए फेमस है। कौन? कैमूर। कैमूर कौसे कालीन। ठीक है, याद रखिए। बिहार का क्या है? बिहार का कैमूर क्षेत्र कालीन बुनाई का मुख्य केंद्र माना जाता है। कालीन बुनाई की शुरुआत लगभग 300 साल पहले हुई थी, पर बिहार में हाई क्लास फ्लोर कवरिंग की बुनाई मौर्य और बुद्ध काल से चली आ रही है। मुगल काल के दौरान कालीन बुनाई को दिए गए शाही संरक्षण के कारण यह समृद्ध हुआ। तब से बिहार में अधिक कालीन बनने लगे। इसे बनाने के लिए सरल रेखा और ज्यामितीय डिजाइन का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कालीन कहाँ के लिए? तो आपको मिलेगा कहाँ? तो कैमूर के लिए। ठीक है, बस इतना ही था आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।